शांति 8 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो कहेंगे कि हम नष्टो मोहा बनेंगे और हम पवित्रता की धारणा ज़रूर करेंगे। नष्टो मोहा बनने की विधि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो नष्टो मोहा बाबा के बच्चे होंगे उनकी किसी के साथ लगाव नहीं होगा, वो साक्षी होंगे और सच्ची प्रीत होगी। क्योंकि जब हम लगाव से मुक्त होते हैं तो हम दबाव में नहीं आते, प्रभाव में नहीं आते हैं। तो नष्टो मोहा अर्थात लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, प्रभाव मुक्त। इसके लिए स्मृति रहे कि संगम युग पर ये पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी और देह से लागत को, मन की लागत को, बुद्धि की लागत को हटाना है। ये बाबा ने आज शिक्षा दी। जितना मन बुद्धि इनसे लगाव मुक्त होंगे उतना ही नष्टो मोहा बनते जाएंगे। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए, साक्षी होने के लिए बाबा ने कहा इस संगम पर इन आँखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको देखते हुए भी नहीं देखना। इसका मतलब है देखते हुए भी किसी चीज़ का प्रभाव आत्मा के ऊपर ना रहे। जितना साक्षी होंगे उतना प्रभाव मुक्त होंगे। लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त बनने को ही नष्टो मोहा कहा। तीसरी विधि नष्टो मोहा की बताई कि अपनी सच्ची प्रीत एक बाप के साथ रखनी है। ये स्मृति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो नष्टो मोहा बनने की ये विधि को सारा दिन पक्का करना है। लगाव मुक्त, साक्षी और प्रीत, एक बाप से प्रीत। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि याद से ही हम पवित्रता की धारणा कर सकते हैं। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहने वाले अगर याद में रहते हैं तो समर्पित होने वाले से भी तीखे जा सकते हैं। बाबा ने कहा भल ऑफिस में आप कर्म करो, लेकिन ऑफिस में कर्म करते समय जब भी समय मिले उस समय आप कमाई करने में अपना टाइम सफल करो। बाबा की महिमा को याद करो। बाबा की महिमा जैसे कि बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है के साथ साथ पतित पावन है। जैसे ही बाबा से होने वाली प्राप्तियों की स्मृति में रखेंगे तो बाबा की याद से विकर्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा रात को भी याद कर सकते हैं। इसका भी नेमी नाथ बन करके रहना, मतलब नियम रखना है कि अमृत वेला कभी भी छोड़ना नहीं है। याद की विधि बताई, संबंधों का अनुभव करते रहना है कि पिता के संबंध से बेहद का वर्षा हमें बाप से मिलता है। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर बनकर के वो हमें पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हमें ऊंच पद मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण ने भी ये पद इसी समय पढ़ करके पाया है, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल हमें पढ़ाई पढ़ाकर ऊंच पद दिलाते हैं और सतगुरु हमें सद्गति देते हैं, अर्थात हमें पतित से पावन बनाते हैं। बागवान हमें कांटों से फूल बनाते हैं, अर्थात हमें फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो इस तरह आज बागवान के संबंध से, सतगुरु के संबंध से, टीचर के संबंध से, पिता के संबंध से याद करेंगे और पवित्रता की धारणा करने के लिए कुछ बातों पर अटेंशन देंगे कि बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, विकार में नहीं जाना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है, अनेक प्रकार के ख्यालात को बंद कर एक बाप की याद में ही रहना है। तो इस तरह बाबा के जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे, सियाना बनना है। बाबा ने कहा ना अपनी तकदीर को लकीर नहीं बनानी है। जितना सियानप होगा उतना ही हम सत्कार के अधिकारी बनेंगे और बाप के मददगार बन सकेंगे। और बाबा के साथ सेवा का भी ध्यान रखना है कि सेवा करते समय इस बात का ध्यान रखना है जितना ज्ञान की धारणा होगी उतना ही हम सेवा कर सकते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु की नाभि से कमल निकला, इसका क्या अर्थ है? और विष्णु की 4 भुजाएं क्यों है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।
परमात्मा इस संगम पर आकर के हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन हमारे पास है, देवताओं को दिया गया है। साइलेंस की पावर से ही साइंस पर विजय प्राप्त करते हैं। जब साइलेंस की पावर से हम साइंस को यूज करते हैं तो साइंस के द्वारा सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति।